हमने एक क्वेश्चन को लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, और इस क्वेश्चन को बनाने में स्टूडेंट लोगों के साथ क्या परेशानी होती है उस बात को समझिए। अब हम तो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, मुझे तो पता है कि कौन क्वेश्चन कैसे बनेगा। स्टूडेंट लोग जब इस क्वेश्चन को पढ़ता है तो वो मिस्टेक कर जाता है। अब देखिए क्या है, मैं पढ़कर सुनाता हूं। ये प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, अब फिर कॉमा है, ठीक। अब इसके बाद द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, फिर कॉमा है, which touches the smaller circle, फिर कॉमा है, is bisected at the point of contact। अगर आप 4-5 बार इसको बनाए हैं तब तो बिना मतलब इस बात को समझा बना देंगे कि चलो एग्जाम्पल 1 है, इसको ये बना देना सर्कल का है। या जो टीचर 25 साल 50 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, उस टीचर की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो महाभौदू टीचर हो गया, उसको ये भी पता है कि कौन स्टेप कैसे लिखा जाएगा। लेकिन बात सवाल उठता है कि जब आप स्टूडेंट हैं और पहली बार इस क्वेश्चन को टेकअप करने जा रहे हैं, पहली बार इस क्वेश्चन को आप बनाने जा रहे हैं, तो आपके साथ क्या समस्या हो सकती है? सवाल ये उठता है। अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, अब टीचर पूछेंगे समझा, तो सब बोल देगा कि हाँ समझ में आ गया। हमारे साथ में ये होता था जब मैं 9th में 10th में 6th क्लास में थे, सभी बोल दिया बच्चा कि हाँ सर समझ में आ गया। सर बोले कि समझ में आया, तो हाँ समझ में आ गया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। अगर उसी में हम बोल देते हाँ अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं भाई, उसी में हम अगर बोल देते कि हमें समझ में नहीं आया, तो लीजिए लड़के के यहाँ से तो हाँ से, टीचर भी कहेंगे तू पागल आदमी है। तो ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी है कि हमें सच बोलना है, और सच बोलेंगे तो लोग आपको कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो देखिए इसमें फंसता कहाँ है बच्चा, बात को समझिएगा। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, तो सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल समझ में नहीं आता है कि कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोलेंगे। कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, इसको वर्ड को तोड़ दीजिए, कन और एक है सेंट्रिक। कन का मतलब है कौन सा, कौन सा, कौन साइड कर गया, कौन साइड कर गया, तो सेंटर, सेंटर। तो सबसे पहली बात कि आप कंसेंट्रिक सर्कल को समझिए कि जितने भी सर्कल है, मैं तो इधर एक क्वेश्चन बनाने के लिए बना दिया है, आप समझिए। सपोज दैट ये आपका एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल, न जाने की बहुत सारे सर्कल आप बनाते हैं, और सभी सर्कल का सेंटर होना चाहिए सेम। ऑल सर्कल्स क्लियर, हुज सेंटर इज 1, सबका सेंटर एक है, ठीक। तो कंसेंट्रिक सर्कल को डिफाइन करेंगे, ऑल सर्कल्स have same center, all circles, ठीक, which have, आप लिख सकते हैं यहाँ, which have same center, सभी का सेंटर एक। कौन जो वर्ड है ना सीवेन, इसका मतलब है कॉन्साइड करना, यानी एक ही जगह पर मिल जाना सबका। तो ये सर्कल, आप देखिए ये सर्कल थोड़ा बनाने में लग रहा है, लग नहीं रहा है सर्कल है, लेकिन आप ये बात समझिएगा कि सर्कल है, ठीक है। इलिप्टिकल है, जैसे आप ये बनाइए, यहाँ एक सर्कल, ये चलिए सेंटर हो गया ओ, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, फोर्थ सर्कल, अब तो लग रहा है सर्कल, करीब करीब सर्कल लग रहा है। तो ये ऑल आर, इसको आप 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, ये आपका अंदर वाला हो गया, या इसी को आप 1 कर लीजिए, यहाँ 2, ये 3 या ये 4, 4 सर्कल सब बनाए, और है सेंटर ओ यहाँ पर, क्लियर। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। अच्छा, दूसरा में है कॉर्ड, आप समझते हैं कॉर्ड के बारे में, चलिए इसको मिटा देता हूं। कॉर्ड ये तो 9th क्लास में पढ़े होंगे,
अच्छा, एक बात और बता देता हूं, इस क्वेश्चन को बनाने में परेशानी क्या है, तो बच्चे को 9th क्लास का हम लिख भी देते हैं यहां थ्योरम 10.3 एंड 10.4 10.3 एंड 10.4 ये क्लास 9th का है, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी। आरडी शर्मा नहीं, आरडी शर्मा आर एस अग्रवाल का थ्योरम का नंबरिंग अलग है, ठीक। आप एनसीईआरटी बुक का 10.3 और 10.4 ये एग्जाम्पल बनाने से पहले आप 9th क्लास का बना ही लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये बात, अब आप चलिए हम अपनी इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं, है क्या। तो ये कह रहा है प्रूव दैट 2 कंसेंट्रिक सर्कल, तो 2 ही कंसेंट्रिक सर्कल हम बनाएंगे, ठीक। 2 कह रहा है, इसमें से एक बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो देखने से लग रहा है C1 क्या है, बड़ा सर्कल है, और C2 क्या है, छोटा सर्कल है, बट बोथ आर कंसेंट्रिक, सभी दोनों का सेंटर एक ही है। अब ये कह क्या है, देखिए कॉमा कई जगह है, रुक रुक करके पढ़िएगा, रुक करके। अब कह रहा है द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, तो बड़े सर्कल का कॉर्ड, ठीक, which touches the smaller circle, जो स्मॉलर सर्कल को क्या करता है, टच करता है, इज बाइसेक्टेड। देखिए क्या मतलब लिखा है क्वेश्चन, थोड़ा ढंग से नहीं, और ढंग से भी लिखा है तो बात को समझने में थोड़ी परेशानी है। तो देखिए इज बाइसेक्टेड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वह बाइसेक्ट करता है। आप पहली बार ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। आइए अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन लिखेंगे, तो गिवन में क्या है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल, तो आप इस बात को लिखिएगा, गिवन में 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं C1 ग्रेटर देन C2, C1 लार्जर है और C2 मतलब स्मॉलर है। यहां पर आप लिख सकते हैं कॉमा दे करके, सर्कल तो है ही है, थोड़ा छोटा में शॉर्ट में लिखिए, C1 ग्रेटर देन C2, ब्रैकेट में यहीं पर लिख देता हूं, राइट। हाँ, C1 ग्रेटर देन C2, इसका मतलब यह है कि C1 बड़ा सर्कल है और C2 छोटा है, ठीक। और आप देखिए AB is a chord of किसका, तो C1 का, C1 सर्कल का AB का chord है, क्लियर। which touches the smaller circle C2, right, at point P पॉइंट मान लेते हैं यहां, ठीक। पॉइंट P पर क्या करता है, वो टच करता है, राइट। इतना तक तो बात तो समझ गए, जो लिखा हुआ है ये बात। अच्छा, अब क्या करना है, टू प्रूफ क्या साबित करना है, तो कह रहा है कि बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बाइसेक्ट करता है, किसको, कॉर्ड को। तो इसका मतलब हमें क्या साबित करना है, AP इक्वल टू BP, ये मुझे साबित करना है, यानी दिस इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। आप कंस्ट्रक्शन दे दीजिए, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OB, ठीक।
हमने डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया ए और यहां से, ठीक, और एंड इसको ओपी भी मिला देते हैं, ठीक, एंड ओपी ऑल्सो लिखे, राइट। अब आप चलिए प्रूफ। तो देखिए ये आपका ओपी रेडियस है, बातें समझ लीजिए, ओपी ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यों? क्योंकि ए बी कॉन्टैक्ट लाइन हो गया और ओपी क्या हो गया, रेडियस हो गया। सो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 10.1 थ्योरम, लेकिन उसका हमने स्टेटमेंट ना लिख करके यहां लिखा है, ठीक। एंड देयरफॉर एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं? क्लियर? तो ये 90 डिग्री आपका हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसको, इक्वेशन आप 1 दे दीजिए। आप लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल APO या AOP एंड ट्रायंगल BOP, इस ट्रायंगल में AOP एंड BOP, इस ट्रायंगल में बात करते हैं, क्लियर। तो अब आप देखिए इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो आप APO एंड BPO इक्वेशन 1 से एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। ये तो है इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। और OA इक्वल टू OB, ठीक। ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल C1, बड़े सर्कल का ये क्या है, दोनों रेडियाई है, क्लियर। अच्छा, और OP इक्वल टू OP, ये क्या है, कॉमन। तो आप क्या देख रहे हैं, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है, कोई एक साइड है, ठीक। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप क्या लिख सकते हैं, चलिए यहां से मैं लिख दे रहा हूं, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल जो है आपका, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP, कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई, ये R बन गया, AH बन गया और AS बन गया, तो RHS से नहीं आ गया। अब हम कॉन्ग्रुएंसी रूल से लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय CPCT से आप क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल टू BP, हैंड्स प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से हमने एग्जांपल नंबर 1 प्रूव किया। लेकिन 9th क्लास का थ्योरम 10.3 एंड 10.4 ये जरूर आप देखिएगा।